बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और हमने डायनामिक्स, फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम, ये हमने इनकी डेफिनेशंस, इनकी एग्जांपल्स और इनके फार्मूलाज पढ़े थे। आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के 3 लॉज हैं और आज के टॉपिक में हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लिखना है कि डिफाइन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या राइट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है जी, अ बॉडी कंटिन्यूस इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है एक बॉडी जो है वो अगर रेस्ट पे है या रुकी हुई है तो वो रेस्ट रुक पे ही रहेगी। या तो कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, अनलेस कि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर दें या नो, या तो नेट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करें। ठीक है। या तो इसको दूसरे मायनों में इस तरह भी ले सकती है कि अगर एक बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना हो रही हो तो बॉडी जो है वो रेस्ट पे ही रहेगी, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक आपकी बुक है, बुक आपकी टेबल के ऊपर पड़ी है, तो बुक जो है वो टेबल पे ही पड़ी रहेगी यहाँ तक कि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स पाइट से लगा के बुक को मूव करवा दे। ठीक है। इसी तरह न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई बॉडी खुद ब खुद मूव नहीं करती, उसको मूव करवाने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर साइकिल है, साइकिल को मूव करवाने के लिए आपको फोर्स दरकार होती है। ठीक है। इसी तरह किसी चीज को स्टॉप करने के लिए भी फोर्स रिक्वायर होती है। अगर आपकी बॉडी कोई बॉल है, बॉल किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, तो रोल कर रहा है, रोल का मतलब है रोलिंग करना, मूव कर रहा है, तो उसको भी रोकने के लिए आपको फोर्स दरकार होती है। ठीक है। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें यही बताया हुआ है कि एक बॉडी जो है वो खुद ब खुद मूव नहीं करती, उसको मूव करवाने के लिए फोर्स दरकार होती है। जहाँ के जैसा कि यहाँ पे इसको आपने पढ़ लेना। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल रिमेन्स एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नॉट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है। एक बॉडी जो है वो टेबल पे पड़ी है तो वो टेबल पे ही पड़ी रहेगी, रेस्ट पे ही होगी, यहाँ तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही होगी उस टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये देखें, नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स रिजल्टिंग होता है, रिजल्टेंट होता है तमाम की तमाम फोर्सेस का। मतलब कि एक फोर्स नहीं होती, एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट होती है एक किसी भी बॉडी के ऊपर। ठीक है। हवा की वजह से हो गई, ठीक है, ग्राउंड की वजह से हो गई, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स की होती है। ये आगे जाके इंशाल्लाह अजीज हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसी तरह कहता है, सिमिलरली अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ। अ बॉल रोल्ड ऑन अ रफ ग्राउंड स्टॉप्स अर्लियर देन एंड दैट रोल्ड ऑन स्मूथ ग्राउंड। तो कहता है एक जो बॉडी जो होती है वो डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ। तो एक मूविंग बॉडी जो होती है वो खुद ब खुद नहीं रुकती। और आपके ये ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप कोई किसी बॉल को थ्रो करती हैं, ज़मीन पर रोल करवाती हैं, तो वो थोड़ी देर बाद जाकर रुक जाता है। तो वो खुद ब खुद नहीं रुकता, उसके अंदर एक फोर्स होती है, उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन की फोर्स। ठीक है। तो अल्लाह ताला की तरफ से यहाँ पे पैदा करता एक फोर्स होती है, ज़मीन में जो फोर्स होती है, ज़मीन कह रहा हूँ, ज़मीन के साथ भी फोर्स होती है और हवा में भी फोर्स होती है। उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। इसको हम पढ़ लेते हैं। कहता है बॉल रोल्ड ऑन अ रफ ग्राउंड स्टॉप्स अर्लियर देन दैट रोल्ड ऑन अ स्मूथ ग्राउंड। तो कहता है एक बॉल जो है वो रफ ग्राउंड पे जल्दी रुक जाता है बानिस्बत के स्मूथ ग्राउंड पे। वो क्यों होता है? इट इज बिकॉज रफ सरफेस ऑफर ग्रेटर फ्रिक्शन। तो मैं फ्रिक्शन की बात बता रहा हूँ, फ्रिक्शन के बारे में बता रहा था। जो ग्राउंड होती है, ग्राउंड में एक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अगर आप साइकिल चला रहे हैं, दो चार पैडल जो हैं वो उसको उसको फोर्स लगाने के बाद अगर आप पैडल अप्लाई करना बंद कर दें, पैडल को वैसे ही छोड़ दें, तो वो क्या होगी? साइकिल खुद ब खुद थोड़ी देर बाद जाकर रुक जाएगी। वो क्यों होगी? क्योंकि साइकिल के टायरों और जमीन के दरमियान एक फोर्स होगी, उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है।
तो इसलिए अगर कोई नेट फोर्स एक्ट ना हो रही हो तो बॉडी अगर मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी, और अगर जो है वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। तो ये जो डेफिनेशन है, ठीक है, इसको आपने कर लेना है, डिफाइन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये डेफिनेशन आपने करनी है, और इसको आपने ये दो जो पैराग्राफ हैं इनमें से आप ये पैराग्राफ लिख लेना। आप ये अकॉर्डिंग से लेकर ये एक्टोनेट तक, यहाँ तक ये लिख लेना, ठीक है। आज इतना ही है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, इसके आगे जाके और भी दो पैराग्राफ हैं। ये दो पैराग्राफ हैं, ये मैं नेक्स्ट करवाऊंगा। अभी आपने ये एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, तो इसके अंदर ये डेफिनेशन है, और उसके बाद आपकी यहाँ पे पैराग्राफ हैं, ये भी आपने लिख लेने हैं। ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ से ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। पहले आपने वो जो पिंक बॉक्स वाली है वो डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये जो मैंने मार्क करवाए हैं ये वाले आपने क्या कर लेने हैं, इसको आपने लिख लेना है। ये पहले ये वाली डेफिनेशन आपने लिखनी है, ये वाली, और उसके बाद जो मैंने वहाँ पे मार्क करवाया था वो वाला लिख लेना। और ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, आगे भी चलेगा वो इंशाल्लाह अज़ीज़, वो नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।